दरवाजे के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें गली के सन्नाटे में फैल रही थीं। शाम अभी पूरी तरह ढली नहीं थी, मगर आसमान का रंग नीला से बैंगनी में बदल चुका था। घर के अंदर हवा जैसे ठहर सी गई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। अचानक हुई दस्तक ने घर का सारा माहौल एक पल में बदल दिया। वो दस्तक किसी मेहमान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे बोझिल पैगाम की थी जिसे उसे घर के अफराद बहुत अच्छी तरह से महसूस करते थे। वो अपने कमरे में मौजूद थी। किताब उसके सामने खुली हुई थी, मगर निगाहें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं, जहां से बरामदे में बैठे पापा के चेहरे की परेशानी साफ तौर पर पूरे तरीके से देखी जा सकती थी। दरवाजे की उस दस्तक के साथ उसके सीने में हल्की सी धड़कन तेज हुई, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पर मौजूद हो। पापा ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने एज एक्सपेक्टेड वही लोग मौजूद थे जिनकी उन्हें उम्मीद थी। वह खामोशी के साथ एक तरफ हटकर खड़े हो गए तो वह लोग भी अंदर आ गए। चेहरों पर ठंडापन और आंखों में एक सख्त सी चमक मौजूद थी। हम सीधी बात करने आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हरूफ की और काम की बात करो और ये बताओ घर कब तक खाली कर रहे हो। उनमें से एक ने बिना फॉर्मल सलाम दुआ के अंदर कदम रखते हुए कहा। उसके कानों ने वो आवाज पकड़ ली थी। उसने किताब बंद कर दी और हथेलियों को अपने घुटनों पर कसकर दबा लिया। दिल में एक अजीब सा डर फैल रहा था, जैसे नसों में खून नहीं, टेंशन दौड़ रही हो। हमें ये घर चाहिए तो मामला लंबा क्यों खींचना? दस्तावेज किसी के पास हो या ना हो, ये घर वैसे भी अब ज्यादा दिन तुम लोगों के पास रहने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लोग खुद से खाली कर दो। तीसरे वाले आदमी ने भी अपनी जबान खोली थी। लेकिन ये घर हमारा है, हमारी जिंदगी की कमाई, हमारी मेहनत का पसीना यहाँ बसा है। कोई भी सिर्फ दबाव डालकर हमसे ये घर छीन नहीं सकता। अगर तुम लोगों के पास इस घर के कागजात मौजूद हैं, तो कोर्ट के जरिए बात करो, वरना इस तरह बार बार यहाँ आकर अपना और हमारा टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शरीफ घराना है और हमारे घरों में इस तरह तुम लोगों का आना ठीक नहीं। पापा ने ठंडी सांस ली और बेहद सधे हुए लहजे में जवाब दिया था। तुम्हें लग रहा है कि मामला आसान है। आज नहीं तो कल झुकना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा। जब तक कागजात साफ नहीं होते, तब तक ये घर कानूनी तौर पर किसी का नहीं है, और ऐसे मामलों में अक्सर जो मजबूत होता है वही जीतता है। उस पहले वाले शख्स की आवाज और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मजबूत वही है जो सच्चाई पर खड़ा हो, और अल्लाह हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम झूठे और मुनाफिक लोग नहीं हैं। इसलिए तुम लोगों की तरह हमें किसी झूठे कागज की जरूरत नहीं। हमारे पास अल्लाह की सपोर्ट है, इस घर का इतिहास और पीढ़ियों की दुआएं हैं, और सबसे बढ़कर यहाँ की मिट्टी में हमारी सांसें बसी हुई हैं। पापा की आवाज में ठहराव था, लेकिन उस ठहराव के पीछे लोहे की सख्ती भी थी। सामने बैठे आदमी ने कुर्सी की पकड़ कस दी। उसकी आवाज ऊंची हो गई। तो तुम साफ साफ कह रहे हो कि घर छोड़ोगे नहीं? हाँ, साफ साफ यही कह रहा। पापा का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के आया था। कमरे का माहौल और भारी हो गया। बाहर से आते पंखे की हल्की आवाज भी जैसे थम गई हो। पहला आदमी फिर झुक कर बोला, देखो, अभी ठंडे दिमाग से सोचो, हमें ज्यादा वक्त मत दो, वरना जो रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा वो तुम लोगों को तकलीफ देगा। हम खुद ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। फैमिली वाला घर है। बेहतर यही होगा कि तुम लोग कोई और जगह देखकर वहां शिफ्ट हो जाओ, और जितना जल्दी हो सके ये जगह खाली करो। तकलीफ हमें मंजूर है, लेकिन जुल्म के आगे झुकना मंजूर नहीं। घर हमारा है और रहेगा। तुम लोग चाहे जितनी बार आओ, जवाब यही मिलेगा। पापा ने बेहद नपे तुले अंदाज में एक डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया था। एक गहरी चुप्पी फैल गई। अपोजिशन वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उनमें से एक ने कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। बाकी लोगों ने भी उसकी पैरवी की थी। पूरे घर में टेंशन फैली हुई थी। घर के हर फर्द के चेहरे पर
टेंशन और फिक्र के मिले जुले असरात मौजूद थे।